Hello friends, my name is Siddharth and I am welcoming you to the online Gurukul class. So आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, रेजिडेंट ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बट शायद ही कभी आपने गौर किया होगा इस वर्ड पे। हिंदी में इसका मतलब होता है नागरिक या निवासी। ठीक है, अब एक नागरिक और निवासी में क्या फ़र्क होता है ये समझिए सबसे पहले, तब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले नागरिक को भाई हिंदी में कहते हैं सिटीज़न, इंग्लिश में कहते हैं सिटीज़न। सिटीज़न का मतलब है अगर आपके पास किसी देश का कोई वैलिड आईडी है, जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे सबके लिए एक वैलिड आईडी क्या बना दी सरकार ने, आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है या उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब एक आईडी होते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ये आप बताते हैं कि आप किस कंट्री के एक नागरिक हो। ठीक है, तो नागरिकता पता चलती है, सबसे पहली चीज़ नागरिकता पता चलती है हमारे जन्म से, हमारा जन्म कहाँ हुआ है। क्योंकि आपको पता है जब हमारा जन्म होता है तो हमें हॉस्पिटल से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वो सबसे पहली आईडी होती है आपकी ज़िंदगी की। उससे पता चलता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। उसके बाद जब आप बड़े होते रहते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, तब आपके और एटसेट्रा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे आईडी भी बन जाते हैं। तो ये आपकी सिटीज़नशिप को प्रूव करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में सिटीज़न को महत्वता दी है, बट साथ ही साथ रेजिडेंशियलशिप को भी महत्वता दी गई है। यानी कि सिटीज़न आप हो किसी कंट्री के, अच्छी बात है, बट आप किस कंट्री में रह रहे हो और कहाँ आप काम करते हो, कमाते हो, खर्च करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपका टॉपिक डाला गया रेजिडेंट। सो व्हाट इज़ दिस रेजिडेंट? रेजिडेंट मीन्स इफ़ यू आर अ निवासी, अगर आप किसी कंट्री में रहते हो, निवासी हो, भले ही आपका जन्म कहीं और हुआ हो, बट आप जिस कंट्री में रह रहे हो अभी, जहाँ कमा रहे हो, जहाँ खर्च कर रहे हो, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंट्री के आप रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका शुरू होता है। तो सिटीजन का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे नागरिक, और रेजिडेंट का मतलब निवासी। तो सबसे पहले आपको ये दो फर्क पता होने जरूरी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने टुडे टॉपिक के ऊपर, जो आज हमारा है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट टॉपिक अच्छा है, काफ़ी नॉलेजेबल है, और ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ इनकम टैक्स में भी पढ़ने को मिलेगा बहुत विस्तार से, राइट। सो ये टॉपिक आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट होने की कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या हैं? बहुत बेसिक कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, stays in country more than a year. more than a year. अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं या रह चुके हैं या स्टिल कॉन्टिन्यूइंग हैं, तो भी आप उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाओगे। और दूसरी कंडीशन है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in a country. Economic interest lies in a country. अगर आप किसी कंट्री के अंदर रह रहे हो और वहीं आप कमा भी रहे हो, वहीं आप खर्च भी कर रहे हो, वहीं आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री के अंदर है। ये दो बेसिक कंडीशन अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट कहलाता है। ओके, यस। सो ये बेसिक कंडीशंस थी, बट अभी टॉपिक शुरू ही हुआ है तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा
कि रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी और एक कंपनी भी, दोनों के दोनों रेजिडेंट हो सकते हैं। आप जानते हो कंपनी के पास भी कुछ राइट्स होते हैं जो इंसानों के बनाए हुए और इंसानों की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। लॉ की नज़रों में कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। तो इसीलिए इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में रेजिडेंट में इंडिविजुअल और कंपनी दोनों को ऐड किया गया। राइट, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस का मतलब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो लोग कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, चाहे वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहे हों, यानी चाहे वो 1 साल से ऊपर रह रहे हो या रह चुके हो या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम कंट्री में हो, बट स्टिल वो लोग इन कैटेगरीज में अगर आ गए तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। कैटेगरीज क्या हैं? पहला है आपका फॉरेन विजिटर्स। फॉरेन विजिटर्स, अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आया है, किस लिए? घूमने के पर्पस से, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के पर्पस से, कोई मीटिंग अटेंड करने के पर्पस से, कोई सेमिनार अटेंड करने के पर्पस से, या इन्हीं सिमिलर पर्पसेस के लिए, तो वो फॉरेनर कभी भी हमारे देश का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इस कंट्री में नहीं है। वो एक काम से आ रहा है यहाँ पे, और जब उसको काम कंप्लीट हो जाएगा वो वापस अपने देश लौट जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक पर्पस से हमारी इंडिया में आता है, उसका पर्पस यहाँ फुलफिल होने के बाद वो वापस लौट जाएगा, ऐसा व्यक्ति रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है? या सो फॉरेन विजिटर्स, इसमें आप डाल सकते हो टूरिस्ट, और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो स्टूडेंट्स। कई सारे लोग, कई सारे बच्चे फॉरेन कंट्री से हमारे देश में पढ़ने आते हैं। सिमिलरली इंडिया से कई सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। क्या वो उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाते हैं? द आंसर इज नो। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि अगेन वो एक पर्पस से गए हैं, वो पढ़ाई करने गए हैं। हाँ, पढ़ाई के बाद अगर वो वहीं जॉब शुरू कर दें और परमानेंटली वहीं रहने लग जाएं, तब वो वहाँ के रेजिडेंट बन जाएंगे। बट जब तक वो वहाँ रह रहे हैं, तब तक वो एक पर्पस के लिए वहाँ रह रहे हैं, तो वो रेजिडेंट नहीं है वहाँ पे। इसीलिए उनको वीज़ा भी लेना पड़ता है, राइट? और जब वीज़ा का टाइम ख़त्म होता है तब वापस आना पड़ता है अपने देश। सो फॉरेन विजिटर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स। अगर कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए इंडिया में आया है, या कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर गया है हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, ऐसे लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते बच्चों। क्यों नहीं कहलाते? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक पर्पस से गए हैं। सो जहाँ पर्पस डिफाइन है वहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट होना नहीं है, नामुमकिन है, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसे लोग आपके नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। फॉरेन विजिटर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट, पेशेंट। अगर कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए आया है कोई व्यक्ति, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया है, ये सब लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। हाँ, नेक्स्ट, अगर कोई वीवीआईपी व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइक किसी कंट्री का कोई नेता, कोई ऑफिशियल पर्सन, या कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई डिप्लोमैट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारी कंट्री में आया है, तो क्या वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? द आंसर इज अगेन नो, बिकॉज दे आर कमिंग इनटू इंडिया फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, and after completing that purpose they will return to their country, right? Very good. Next, crew member of foreign vessel
क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, वेसल का मतलब है यहाँ पे फॉरेन शिप। अगर कोई पानी का जहाज हमारे देश में आके रुकता है और उस पानी के जहाज में जितने भी लोग काम करते हैं उस शिप के लिए, जितने भी स्टाफ के लोग हैं वो सारे फॉरेनर्स हैं, तब भी वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अगेन वो एक पर्पस के लिए आ रहे हैं, राइट। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स, क्या आप जानते हैं बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं? या बॉर्डर वर्कर्स का मतलब होते हैं ऐसे लोग जिनका काम डेली एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करना होता है। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो पानी के जहाज़ को चलाते हैं, कप्तान, कैप्टन, या जो पायलट्स होते हैं, राइट। ऐसे लोगों का काम क्या होता है? डेली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना जाना लगाए रखना, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। तो जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, जो बेसिकली बॉर्डर क्रॉस करने का ही काम करते हैं, ऐसे लोग किस कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे? जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं या जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं अभी। यस, द आंसर इज जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। ओके, सो बॉर्डर वर्कर्स के केस में नॉर्मल रेजिडेंट वो उसी कंट्री के कहलाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, राइट। यस, और इसके अंदर आप क्या आ सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं बच्चों जिनकी ब्रांचेस कई कंट्रीज में फैली हुई होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, IMF। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांचेस अगर हमारी इंडिया में हैं, तो क्या वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांचेस क्या कभी हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगी? द आंसर इज नो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांचेस अगर इंडिया में सिचुएटेड हैं तो वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगी, बट हाँ, उन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले इंडियंस देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। सो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, उनकी ब्रांचेस इंडिया में अगर उनकी कोई शाखा, कोई ब्रांच ओपन है, तो वो देश की नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं कहलाएगी, बट उस ब्रांच में काम करने वाले इंडियंस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हमेशा कहलाएंगे, राइट। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया के अंदर अगर कोई अमेरिका की एम्बेसी ओपन है, आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास, राइट। जैसे कि इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में खुली हुई है, तो इसका मतलब जो भी इंडिया के लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो उनकी मदद के लिए खुली हुई है। एक तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट होता है ये। अगर आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा लेना है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधा एम्बेसी से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी ओपन है, और अमेरिका के अंदर सिमिलरली एक इंडिया की एम्बेसी भी ओपन है। इंडिया के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है, इंडिया में सिचुएटेड है, बट क्या ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी? आंसर इज नो। अमेरिका की एम्बेसी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगी, बट अमेरिका की एम्बेसी में काम करने वाले इंडियंस हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो तो देश में ही रहते हैं, देश में ही रह रहे हैं, और देश के अंदर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट। एक पॉइंट से इसको कंक्लूड करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, और उस फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में सिचुएटेड है, उसकी ब्रांच इंडिया में सिचुएटेड है, और उस फॉरेन कंपनी की ब्रांच में एक मशीन खराब हो गई, बहुत ही महंगी, बहुत ही भारी भरकम मशीन थी जो खराब हो गई। मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, एरर आ गया। अब उस गलती को, उस एरर को ठीक करने के लिए उसी फॉरेन कंपनी ने अपने एक इंजीनियर को भेजा,
वो सीधा फॉरेन कंट्री से आ रहा है, सिर्फ किस लिए? उस मशीन को ठीक करने के लिए। वो इंजीनियर जितने दिन इंडिया में रहेगा उस मशीन को ठीक करने के लिए, क्या वो इंजीनियर अपने देश का, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? अगेन द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो एक पर्पस के लिए आया है। वो जब तक यहाँ रहेगा जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती। जैसी मशीन ठीक होगी वो वापस चला जाएगा, राइट? तो ऐसे लोग भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं कहलाते। सी, नॉर्मल रेजिडेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है इकोनॉमिक्स में? क्योंकि आप जानते हो कि आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है, इस वजह से हम दूसरे देशों के साथ खूब ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके साथ रिश्ते बना के रखते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों का आना जाना बना रहता है। अब लोगों का आना जाना होता है तो जाहिर सी बात है व्यापार भी होता है, इनकम भी होती है। अब कुछ इनकम है जो देश के अंदर आ रही है बाहर से, विदेश से, कुछ इनकम है जो इंडिया के बाहर से, इंडिया के अंदर से बाहर जा रही है। कौन सी इनकम देश की नेशनल इनकम में जोड़ी जाए, कौन सी इनकम देश की नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। क्योंकि नेशनल इनकम तभी काउंट होती है जब उसके अंदर डोमेस्टिक इनकम, साथ ही साथ विदेश से आने वाली आय, फैक्टर इनकम, वो दोनों जब जुड़ती है तब नेशनल इनकम कहलाती है। और आपकी क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एक बहुत बड़ा और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये टॉपिक उस बड़े से कॉन्सेप्ट का एक बेस है। तो अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तभी आप एडवांस चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार ज़रूर बुक में से पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आपको टॉपिक सारा समझ में आ जाएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर बजाइए ताकि नई नोटिफिकेशंस आप पा सके। आज के लिए इतना ही। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।